प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। आज हम सावन सिंह जी महाराज व्यास डेरे के हजूर महाराज जयमल सिंह जी के शिष्य की एक समय की एक साखी हम आपको प्यार से सुनाने जा रहे हैं। साखी को ज़रा ध्यान से सुने जी, और बहुत ही एक अच्छी सीख हमको इस साखी में मिलेगी। तो साखी को शुरू से लेकर अंत तक सुने जी। जब गुरु का आप पर हाथ आ गया, नामदान की बख्शिश हो गई, तो आपका स्वार्थ परमार्थ की वो संभाल अपने आप करता है। ज़रूरत एक ही है, उनकी दी हुई ड्यूटी को पूरा करने की, भजन सिमरन की। एक बार एक बहुत बुजुर्ग आदमी डेरे में नामदान की लाइन में लगा हुआ था। सेवादार ने उसको समझाने की कोशिश की कि बाबा जी, अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब आपको नामदान नहीं मिल सकता। पर वो नहीं माना, बोला या तो मुझे अभी नामदान की पर्ची दे दो, नहीं तो मैंने यही प्राण त्याग देने हैं। अब तो सेवादारों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। उन्होंने सेक्रेटरी साहब को कॉल किया तो जवाब मिला कि आप पर्ची दे दो, अगर निकालना होगा तो बाबा जी खुद ही निकाल देंगे। और उसे पर्ची मिल गई। नामदान वाले दिन वो बुजुर्ग लाइन में सबसे आगे बैठा था। बाबा जी ने उसको कहा, अपनी सारी उम्र निकल जाने के बाद आप अब आए हो नामदान लेने। वो बोला, बाबा जी मुझे नामदान नहीं लेना, मुझे तो मुक्ति चाहिए। बाबा जी बोले, उसके लिए तो नामदान लेकर भजन सिमरन करना पड़ेगा। वो बोला, मैं अब चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकता, मेरा शरीर अब इसकी इजाज़त नहीं देता। बाबा जी ने उसी वक्त उसके लिए कुर्सी मंगवाई और पूछा, अब तो ठीक है, अब हो जाएगा? वो बोला, हाँ जी अब ठीक है, ऐसे तो मैं कर लूँगा। फिर बाबा जी ने सारी उपस्थित सत्संग को नामदान दिया। अपने घर वापस लौटकर वो भजन सुमरन में जुट गया। दिन रात एक कर दिया और बाबा जी की दया मेहर से 10 दिन में ही उसका अंदर पर्दा खुल गया। अब तो वो दुनिया का नहीं रहा, लगा बोलने, अंदर की बातें बताने लगा। बोला, कल सुबह मैंने चले जाना है, मेरा वक्त पूरा हो गया है, मेरे सतगुरु ने मुझे लेने आना है। और वो खुशी से झूम रहा था, दीवाना हो गया था। रात को उसने नहाकर धुले हुए कपड़े पहने और घर वालों से बोला, मैंने नहाकर कपड़े बदल लिए हैं, सुबह मैंने चले जाना है, अब मुझे नहलाना मत, ऐसा ही मेरा संस्कार कर देना। घर वालों ने सोचा, जब से यह नामदान लेकर आया है पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इसे, सारी सारी रात कुर्सी पर ही बैठा रहता है, सोता नहीं है। सुबह जब काफ़ी दिन निकलने तक भी वो कमरे से बाहर नहीं निकला तो घर वालों ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसका निर्जीव शरीर वहीं कुर्सी पर पड़ा था और वो जा चुका था सदा के लिए अपने सतगुरु के साथ जी जान से। भजन सुमरन करने वालों पर मालिक की दया मेहर जरूर होती है। तो देखा सज्जनों, कहाँ उम्र बीत गई थी, शरीर से उठना बैठना भी बंद हो गया था। उसके भाग जगे और अंदर एक तड़प पैदा हुई। शव को रोकने के बाद में भी उसने जिद की, या तो मैं डेरे में प्राण त्याग दूंगा, मेरे को तो मुक्ति चाहिए, नामदान से कोई लेना देना।
महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया कि मुक्ति तो नामदान बिना मिल नहीं सकती, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी तड़फ को देखते हुए फकीर पिघल गए और उन्होंने उसको कुर्सी दे करके बैठाया और कहा, कुर्सी पे बैठ के तो नामदान ले सकते हो। तो प्यारे सज्जनों, नामदान भजन सुमरन में किसी भी आसन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। जैसा भी आपसे बन पाता है, जैसी स्थिति हो, जैसे उठ बैठ सकते हो, आप नामदान का ये फ्री माल, जिसमें कोई मोल नहीं लगता है, कोई भाव नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, ये आप ले सकते हैं और अपने उस बुजुर्ग की तरह अपना जीवन का ये त्रिलोकी का सफ़र पूरा करते हुए अपने निज धाम पहुँच सकते हैं। तो हम तो सब अभी, कोई अधेड़ है, कोई जवान है, कोई कैसा भी है, तो हमारे लिए तो अभी भी जीवन का सफ़र बाकी है। तो हमें इस साखी से सीख मिलती है कि जो हमको नामदान का खजाना मिल गया है, उस पर हमको कुर्बान हो जाना चाहिए, जिससे हमारी 84 कट जाए। दान धान सतगुरु तेरा ही आसरा।